आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों देश में जिस तरह की स्थिति चल रही है, वायरस का जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ जुड़ रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ आ रही है। और आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों का साथ लेते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने मीडिया का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा जिस तरह से देश में देखने को मिला कि बड़े बड़े जो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हो गया, उस पर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से केवल और केवल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और पत्रकार जो हैं उनकी जो सुरक्षा है या फिर उनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए उस पर कोई काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने यहाँ पर पत्रकारों का जो है समर्थन किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देश में कोरोना की वजह से जो लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, उस पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ये कहा था कि सरकार आंकड़े छुपाने की अब खिलाड़ी हो चुकी है। जी हाँ, सरकार अब कहा जाए तो सरकार जो है वो पूरी तरह से एक खिलाड़ी की तरह जो है वो काम करने लग गई है। जिस तरह से आंकड़े जो छुपाए जाते हैं ना, सरकार को अब उस काम में माहिर हो गई है। और सरकार ये सोच रही है कि शायद आंकड़े छुपाकर देश की जो स्थिति है उसको छुपाया जाएगा, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि आज देश की जनता समझ चुकी है। पहले भी समझती थी, हालांकि पहला समय ये था कि देश की जनता की आवाज को सरकार जिस तरह से दबा रही थी, लोकतंत्र अगर कहा जाए तो खतरे में ही था। लोकतंत्र जहां लोगों का शासन, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। और खास तौर पर सरकार जिस तरह से दबाव बना रही थी, इससे साफ पता चल रहा था कि सरकार एक तानाशाही की नीति अपना रही है। लेकिन बंगाल चुनाव में जिस तरह से करारी हार बीजेपी की हुई है, उससे तो कहीं ना कहीं यह पता चल ही गया होगा कि बंगाल में बीजेपी को जनता ने जिस तरह से नकारा, आने वाले समय के चुनाव में भी उसी तरह से नकारेगी। अगला जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो विधानसभा चुनाव होगा। और विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि बंगाल चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी हार होने के बाद कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर ना पड़े, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट आपको दिखाते किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बीच खबर ये सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ तक की बात की जाए तो वो जो जर्नलिस्ट अगर बात की जाए तो उन पत्रकारों की जो मौत हुई है कोरोना की वजह से, उन पर सरकार ने कोई अभी तक बड़ा कदम नहीं उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो 24 घंटे तुम्हें दिखाते हैं उनकी हालत एक बार तो देखो। जर्नलिस्ट लॉस्ट देयर लाइफ टू कोविड सो फार से डाटा। 1 an average 2 journalists succumb to the virus every day in अप्रैल। यानी कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अप्रैल का जो महीना है, इस महीने में कम से कम 2 जो जर्नलिस्ट है वो उनकी जान जा रही है कोरोना की वजह से। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वैसे अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, बल्कि सरकार से ये पूछने की भी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से देश में इतनी स्थितियाँ खराब हुई हैं और देश के सरकारी अस्पतालों की स्थितियां इस तरह से खराब होती हुई दिखाई दे रही है, सरकार इस पर चुप क्यों है। अगर बात की जाए तो साल 2014 से लेकर 2021 तक अभी तक की बात की जाए तो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है हेल्थ सेक्टर पर। सरकार ने इतने समय में हेल्थ सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और केवल जिस तरह से लोगों को अंधेरे में रखने का काम किया है, इससे अब देश की जनता सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के लोगों के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आला कमान सोनिया गांधी ने भी ये कहा था कि जो लोग हैं वो ऐसी मुश्किल घड़ी में घबराएं नहीं, बल्कि वो अपनी स्थिति को मजबूत रखें और वो हर नियमों का पालन करें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ आती हुई नज़र आ रही है और ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि देश की जनता के साथ वो खड़ी है। आपको बता दें
कि अभी देश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर विदेशी जो कंट्रियां हैं वो हमारे देश को मदद पहुंचा रही हैं और इसके अलावा वहां से ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। तो ये देश में स्थिति बताती है कि सरकार ने वक्त रहते अगर बड़े कदम उठाए होते तो शायद आज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। यही वजह है कि देश की जो सरकार है वो जनता के सवालों के जवाब देने से डर रही है, क्योंकि सरकारें ये बात जानती हैं कि उनकी लापरवाही के चलते देश की जनता का ये हाल हुआ है और देश में इतनी खतरनाक स्थिति आई है। लेकिन अब जनता सब समझ रही है और जिस तरह से अगर बात करें तो बंगाल चुनाव की जो नतीजे सामने आए उसके बाद तो पूरी पिक्चर क्लियर है कि ये देखा जा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और अब जनता पूरी तरह से बीजेपी को नकारती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई उसके बाद भी बीजेपी बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसका मतलब यह है कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी को सत्ता पर बिठाया और बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि आखिरकार देश की जनता का मूड क्या है। बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है इसका सीधा असर आने वाले समय के चुनाव पर देखने को मिलेगा। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो इसके साथ ही साथ साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। यानी कि अगर कहा जाए तो अभी से चुनावों की तस्वीरें साफ होने लगी हैं और ये साफ पता चल रहा है कि अब जनता बीजेपी के जुमलेबाजों से परेशान हो चुकी है और जनता अब ये समझ रही है कि सरकार केवल लोगों को धोखा दे रही थी और अब जनता अपना फैसला सुना रही है और जनता अब बीजेपी से अलग होती हुई दिखाई दे रही है। अपने राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया और वैसे अगर बात की जाए इस वक्त कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश के लोगों को सच्चाई बता रही है बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार कितने बड़े बड़े स्तर पर फेल हुई है। बेरोजगारी के मामले पर सरकार फेल हुई है, बेरोजगारी हमारे देश में बहुत बड़ी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर उस पर बहुत बड़ी सरकार की विफलता देखने को मिली है। साल 2014 से 2021 चल रहा है, इतने बड़े कार्यकाल के दौरान सरकार का ध्यान हेल्थ सेक्टर पर नहीं गया। सरकार का जो ध्यान था वो पूंजीपतियों की तरफ था और सरकार ने जिस तरह से देश की बड़ी बड़ी चीजों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया उस पर भी सवाल अब जनता करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर पर कि आखिरकार सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर क्यों ध्यान नहीं दिया, आखिरकार सरकार ने हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम नहीं क्यों किया। सरकार अगर हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम करती तो शायद देश के अस्पतालों की स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। यही वजह है कि सरकार जानती है कि बड़े स्तर पर विफल हुई है, बड़े स्तर पर फेल हुई है, लेकिन सरकार अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है और सरकार की सच्चाई चाह कर भी वो नहीं छुपा पा रही, क्योंकि देश की जनता आज समझ चुकी है। देश की जनता ये बात कर भी रही है कि जो चुनाव है इस चुनाव के चक्कर में, इस चुनाव में इस तरह से जो है बीजेपी पूरी तरह से शामिल रही कि वो देश की जनता को भूल गई, वो देश की स्थितियों को भूल गई। और जब देश में कोरोना वायरस की वजह से स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, अब जाकर सरकार जाग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बड़े स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। वैक्सीन की चलिए बात कर लेते हैं, वैक्सीन की भी स्थितियों की बात करें। बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, ना तो उनके पास फंड है ना ही उनके पास वैक्सीन है और सरकार ये कह चुकी है कि 1 मई से 18 से ऊपर साल के लोगों जो हैं उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीन किसको लगेगी। और आपको यहां पर यह भी बता दूं कि हमारे देश में जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ही टीका लगा और दूसरा टीका भी लगा ही नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र से कुछ दिनों पहले तस्वीर सामने आई थी, इससे साफ पता चलता है कि देश में वैक्सीन नहीं है। सरकार केवल दावे कर रही है, वायदे कर रही है, जो सरकार पहले से करती आई है। सरकार ने कभी अपने वायदों को पूरा नहीं किया और सरकार ने बड़े स्तर पर जिस तरह से लापरवाही बरती है ये आज देश की जनता देख रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के जो नतीजे ये सामने आए, इसका असर आने वाले समय पर कितना पड़ेगा और किस तरह से जो वैक्सीन की किल्लत है हमारे देश में, सरकार उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।